नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विजयदशमी के अवसर पर नागपुर में आयोजित आरएसएस के शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा भाषण दिया जिसमें आतंकवाद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक और समाज की एकता से लेकर स्वदेशी की ताकत तक कई बड़े संदेश छिपे थे। तो आखिर मोहन भागवत ने क्या कहा? पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने दोस्त और दुश्मन की पहचान की बात क्यों की और क्यों उनका भाषण आज की राजनीति और समाज दोनों के लिए इतना अहम माना जा रहा है? आइए जानते हैं विस्तार से। भागवत ने सबसे पहले उस दर्दनाक घटना का जिक्र किया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, पहलगाम हमला। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने हिंदुओं की पहचान पूछकर उनकी हत्या की और यहीं से हमें सीख मिली कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन। उनके शब्दों में, हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और आगे भी रखेंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर हमें और सजग रहना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि हमारी सेना ने जिस बहादुरी से इसका जवाब दिया, उसने पूरी दुनिया को भारत का शौर्य दिखा दिया। यह बयान सिर्फ एक घटना का जिक्र नहीं था, बल्कि एक गहरा संदेश था। सुरक्षा के मामले में भारत किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद उन्होंने नक्सलियों और उग्रवाद पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और अब हिंसा को बढ़ावा नहीं देने दिया जाएगा। भागवत ने युवाओं को चेताया कि बदलाव हिंसा से नहीं आता। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों का जिक्र करते हुए कहा, हिंसा अराजकता का व्याकरण है। उन्होंने फ्रांस की क्रांति, नेपाल और श्रीलंका के आंदोलनों के उदाहरण दिए और कहा कि जब भी समाज हिंसक रास्ता अपनाता है, तब असल बदलाव की जगह अराजकता ही जन्म लेती है। यानी उनका सीधा संदेश था, बदलाव चाहिए तो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण मार्ग अपनाना होगा। भागवत ने भारत की विविधताओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि खानपान और रहन सहन अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक ही समाज का हिस्सा हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी समुदाय को उकसाने की प्रवृत्ति रोकनी होगी। समाज की सज्जन शक्ति को सजग होकर आगे आना पड़ेगा, तभी अराजकता रुक पाएगी। यहाँ उनका संदेश साफ था, भारत की ताकत उसकी विविधता और एकता में ही छिपी है। मोहन भागवत ने अमेरिका की नीतियों और ट्रम्प टैरिफ का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों पर निर्भरता हमारी मजबूरी नहीं बननी चाहिए। उनका संदेश था, स्वदेशी से ही देश मजबूत होगा। ये बयान आज के दौर में बेहद अहम है, जब भारत लगातार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रहा है। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। उन्होंने विजयादशमी की बधाई दी और कहा कि संघ हमेशा से सामाजिक एकता का पक्षधर रहा है। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार और भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि इन महापुरुषों का योगदान उनकी जीवन यात्रा में अमूल्य रहा। कोविंद ने संघ के सफर और उसके आदर्शों को याद करते हुए कहा कि ये संगठन समाज को जोड़ने और सेवा करने में हमेशा अग्रणी रहा है। तो दोस्तों, मोहन भागवत का ये भाषण कई मायनों में खास रहा। एक तरफ उन्होंने आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ सख्त संदेश दिया, तो दूसरी ओर समाज की एकता और स्वदेशी को लेकर जागरूकता बढ़ाई। उनकी बातों में एक चेतावनी भी छिपी थी और एक उम्मीद भी। चेतावनी कि हमें अपनी सुरक्षा और एकता के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए, और उम्मीद कि अगर हम मिलकर काम करें तो भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा और अजेय भी। आपको क्या लगता है, क्या भागवत का ये संदेश आने वाले समय में भारत की राजनीति और समाज पर गहरा असर डालेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।